कभी संकल्प लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। समय पर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कहो नहीं साहब मैं तो व्रत कर रहा हूं तो व्रत करके ही रहूंगा, तो हो सकता है वो व्रत आपका पूरा ना हो। आप तो साहब मैं प्रयास करूंगा व्रत करने का, तो व्रत हो सकता है। प्रयास करोगे तो कोई कार्य पूर्ण हो सकता है, लेकिन आप चैलेंज करके कहो साहब मैं तो इसको करके ही मानूंगा, तो शायद हो सकता है वो कार्य ना हो। अर्जुन को लेकर के प्रभु चले रथ में बैठा करके, बड़ा घमासान युद्ध हुआ अश्वत्थामा के साथ में। इधर से अश्वत्थामा बाण छोड़ रहे हैं अग्नियास्त्र, उधर से अर्जुन अग्नियास्त्र छोड़ रहे हैं। घमासान जैसे दो महाशक्ति टकराती हैं और आवाज पूरे संसार में होती है, ऐसा विशाल का युद्ध होने लगा अर्जुन और अश्वत्थामा के साथ में। अब अश्वत्थामा के सारे दिव्यास्त्र लुप्त होने लगे, हर दिव्यास्त्र के काट अर्जुन के पास में। अब अश्वत्थामा को लगा कि अगर मैंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया तो ये अर्जुन वास्तव में मुझे मार देगा। अश्वत्थामा ने तुरंत ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन के ऊपर। ब्रह्मास्त्र को अपनी तरफ आते हुए अर्जुन ने देखा तो अपने अस्त्रों को धर करके बोला, प्रभु मधुसूदन मेरी रक्षा करो, मेरे पास ब्रह्मास्त्र का कोई काट नहीं। कन्हैया बोले, अरे अर्जुन उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। कृष्णा के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जब दो ब्रह्मास्त्र जुड़े, दो ब्रह्मास्त्र की शक्ति, आजकल अगर परमाणु बम छोड़ दो और दूसरा से कंट्री भी परमाणु बम छोड़ दे तो उसको रोकने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन दो ब्रह्मास्त्र जब उस समय छोड़े गए तो दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत करने का उपाय था। दिव्यास्त्र में और आज के शस्त्रों में यही थोड़ा सा फर्क है कि पहले जो दिव्यास्त्र थे उनकी एक सीमाएं होती थी संहार करने की, कि उनकी जो सीमाएं होती थी संहार करने की, कि उन सीमाओं में वह एक पर्दे में रह करके संहार करते थे। आज कोई सीमा नहीं, आज केमिकल है, जहां वो पड़ा बम वो पूरे सृष्टि को नष्ट कर देता है। अब भगवान ने कहा कि इन दोनों को शांत करो, लेकर के आओ वापस। अर्जुन ने दोनों अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, दूसरे ब्रह्मास्त्र को प्रणाम करके शांत करके वापस लिया। अब दौड़ते दौड़ते अर्जुन गए और उस अश्वत्थामा के रास्ते खींच करके उसको केस पकड़ करके खींचा और बंधन में बांध करके अपने रथ पे डाल करके अर्जुन और कृष्ण अश्वत्थामा को लेकर के आए। जैसे ही महल में अश्वत्थामा को लेकर के पहुंचे तो महल में प्रवेश कर रहे हैं, उस अश्वत्थामा को पूरे शरीर को बंधन में देख करके द्रौपदी को ऐसा लगा जैसे साक्षात द्रोणाचार्य ही सामने से बंधन में चले आ रहे हैं। जिस स्त्री को थोड़ी देर पहले अपने पुत्रों का इतना गम था कि मेरे पुत्र मार दिए और संकल्प करने लगी कि मैं अपने गुरु पुत्र की हत्या देखना चाहती हूँ, उसको मरवाना चाहती हूँ, वही स्त्री आज अपने गुरु पुत्र को बंधनों में देख रही है तो उसको लग रहा है कि मेरे साक्षात जो पतियों के गुरु हैं वो बंधन में बैठ खड़े हुए हैं और उनको पकड़ के लाया जा रहा है, तो उसे बड़ी ग्लानि हुई। ऐसा लगा कि गुरु को बंधन में नहीं होना चाहिए। दौड़ती दौड़ती आई, मुच्यताम महाभाव मुच्यताम, छोड़ दो, बंधन मुक्त करो, ये गुरु पुत्र है, साक्षात गुरु है, इसको दंड नहीं देना चाहिए। अर्जुन अचंभे में, पांचों पांडव अचंभे में, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं कि देखो थोड़ी देर पहले बेटे मरे तो इतनी कहने लगी कि अरे मेरे बेटे की हत्या की है, उस हत्यारे को पकड़ के लाओ, उसको सजा दो, और जब हत्यारा सामने है सजा देने के लिए बंधन में है तो अब कह रही है छोड़ दो छोड़ दो। भीम बोला, देवी तू तो छोड़ सकती है लेकिन मैं नहीं छोड़ने दूंगा, हमारे 5-5 अबोध सोते हुए बालकों को इस दुष्ट ने मारा है, मैं नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन बोला, ये छोड़ने लायक नहीं है, इसकी तो हत्या होनी चाहिए, इसको तो मृत्युदंड मिलना चाहिए। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, द्रौपदी की तरफ देख रहे हैं, पांडवों की तरफ में देख रहे हैं, मुस्कुराते बोले अच्छा ये बताओ, बाल हत्यारा हमेशा वध योग्य है, लेकिन गौ और ब्राह्मण कभी वध योग्य नहीं है। अर्जुन तुम बताओ,
ऐसे हत्यारे की क्या सजा होनी चाहिए कि बाल हत्या करने वाला बद योग्य है, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन गौ और ब्राह्मण वो बद योग्य नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा भी पाप कर ले। तुम अपने ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप क्यों लेते हो? अर्जुन कन्हैया के इस इशारे को समझ गए, दौड़ते हुए गए। अश्वत्थामा के मस्तिष्क में मणि थी, अपने छुरा को लेकर के मणि को निकाल दिए, और जैसे ही मणि अश्वत्थामा के मस्तिष्क से निकाली है कि अश्वत्थामा के पूरे चेहरे पे खून ही खून फैल गया, क्योंकि उसको अमृतत्व का प्रदान था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे उनको अमृत मतलब अमर वरदान था। आज भी अश्वत्थामा जीवित है, आज भी हनुमान जी महाराज इस पृथ्वी पर है, आज भी बलि महाराज इस पृथ्वी पर है। तो अश्वत्थामा जब पूरे शरीर पर खून ही खून, चेहरे पर खून, और एकदम निस्तेज हो गया, उसका तेज मणि के साथ निकल गया और धक्के मार करके पांडवों ने महल के बाहर फेंक दिया। ये ही ब्राह्मण की हत्या है। ब्राह्मण को अगर आपने धक्का दे दिया, ब्राह्मण को आपने गाली गलौज करके घर से बाहर निकाल दिया, अगर वो वास्तविकता में ब्राह्मण होगा तो उसका तिरस्कार करना ही उसकी हत्या है। अब अश्वत्थामा को धक्के मार करके बाहर निकाला। अश्वत्थामा के अंदर में बड़ी तीव्र वेदना कि मैं पांडवों के वंश को छोड़ूंगा नहीं। बाहर गया, नदी के तट पर जाकर के एक कुसा की गिरास लेकर के जल में तर्पण करके ऐसा संकल्प छोड़ा कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उसने। और वो भी कहाँ किया? अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उसके अंदर गर्भ था, और उस गर्भ के ऊपर में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वो ब्रह्मास्त्र का तेज उत्तरा की तरफ में बढ़ रहा है। उत्तरा के गर्भ पर जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रहार होने के लिए आया, उत्तरा घबरा गई, उसके अग्निपुंज को सहन नहीं कर पाई, दौड़ती दौड़ती कन्हैया के चरणों में आकर के गिरी, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहता है, ये पांडवों का अंतिम जो वंशज है वो मेरे गर्भ में है, अगर ये चला गया तो हमारे इस वंश को चलाने वाला कौन है? मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं, मुझे हमारे इस कुल के वंश की चिंता है। उत्तरा जाती तो अपने ससुर अर्जुन के चरणों में जाती और अन्य पांडवों के चरणों में जाती, लेकिन उसको पता था कि जहां कृष्ण है वहां सब समस्याओं का समाधान है। प्रभु के चरणों में आई, बेटी के मस्तिष्क पे हाथ रखा और प्रभु एक स्वरूप से उस उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। उस गर्भ में अंदर जाकर के प्रभु उत्तरा के उस बालक की रक्षा कर रहे हैं, उस गर्भ को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब ये देखिए, एक छोटा सा जो बच्चा है अभी गर्भ में आया, उस गर्भ में ही उसको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं यार ये गर्भ तो बड़ी निंदित जगह है, वहां जब बच्चा आता है तो एक तरफ मांस है, दूसरी तरफ में रुधिर मतलब खून भरा पड़ा है, मल आदि मूत्र आदि चीजें गर्भ में रहती है, और वहीं पर भगवान प्रवेश करके उस बच्चे की रक्षा कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र से, गदा से, चारों तरफ से उस सुदर्शन चक्र से ऐसा औरा बना दिया कि वहां ब्रह्मास्त्र प्रवेश ही नहीं कर पा रहा है। उसको शांत करके जब बाहर आए, आकर के सबको सांत्वना दी कि तुम्हारा पुत्रा को आशीर्वाद दिया, बेटा तेरा बच्चा सुरक्षित है, चिंता मत कर। भगवान आकर के सबको आशीर्वाद दिए। अपनी बुआ से बोले, बुआ अब मुझको आज्ञा दो तो मैं अपने द्वारका को प्रस्थान करूं। कुंती हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, हे प्रभु मैं आपको अभी तक अपना भतीजा ही समझ रही थी, लेकिन आप मेरे भतीजे नहीं हो, आप तो त्रिलोक के नाथ हो, और मैं आपको सशक्त प्रणाम करती हूँ। बोली बुआ ये तुम आज उल्टी
गंगा क्यों बहा रही हो? अरे प्रणाम तो मैं आपको करूं, आप मेरी बुआ हो, और ये आज कहाँ आप त्रिलोक को नाथ बना दियो, मुझको भगवान बना दियो। बोले नहीं, जो सत्य है वही मैं कह रही हूं। बुआ की बातों को सुनकर के कन्हैया उपहास में ले गई। बोले आप मेरी बुआ हो और मैं आपको भतीजा हूं। बोले तुम भतीजे नहीं, देखो अभी मेरे सामने में तुमने अभिमन्यु के गर्भ की रक्षा की, उत्तरा के गर्भ में गए, वहां जाकर के आज मेरे पोता की तुमने रक्षा की, मेरे वंश को बढ़ाया, मेरे वंश को बचाया। मेरे लाक्षा ग्रह में ऐसी जोर की आग लगी, वहां भी आपने आकर के मेरे बच्चों को बचाया। महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म जैसे, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे हमारे विरोधी थे, वहां भी आपने मेरे बच्चों को विजयश्री प्राप्त कराई। नहीं तो पितामह भीष्म जिनके पास में मृत्यु मार नहीं सके, वो ऐसा वरदान, अमृतत्व का वरदान, वहां भी आपने हमको विजय दिलाई। भगवान की विशेषता देखिए, उपहास में ले जाते हैं। भगवान जब देखते हैं कि कोई हमारी माया को समझ रहा है ना, तो वहां पे ऐसा माया के चक्कर डालते हैं, उपहास। भगवान के मुस्कुराने में माया है। भगवान अगर किसी की तरफ में थोड़ी देर मुस्कुरा जाए तो वो उसी में आकृष्ट हो जाता है जी। नमः पंकज नावा है, नमः पंकज मालिनी। प्रभु आप साक्षात नारायण जो कि कमल दल के ऊपर में इस ब्रह्मा को प्रकट किए, कमल नेत्र जिनके आपके हैं, ऐसे कमल नेत्र भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम है। मैं एक बार आई थी यशोदा जी के महल में, तो मैंने देखा कि आप माखन की चोरी कर रहे थे, तो आपको बांध दिया था माँ यशोदा ने। उस समय मैं उस माखन चोरी लीला को देख रही थी, तो प्रभु मैं धन्य हूँ आज कि प्रभु की इस माखन लीला को देख करके मैंने अपने जीवन को आज कृतार्थ किया। और इसलिए भी मैं आपको आज नहीं जाने देना चाहती। ये लौकिक रीति है कि कभी यात्रा किसी की हो रही हो और सामने से कोई सफेद विधवा औरत आ जाए तो वो यात्रा का अपशकुन होता है। इसलिए आप आज यात्रा ना करें, आप कुछ दिन और निवास करें। बोले इतनी सी बात बुआ, ऐसा कभी मत सोचा करो, आप मेरी बुआ हो, आप विधवा हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप मेरे